तो आज के क्लास में हम लोग संख्या से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। जैसे कि संख्या का मतलब हो गया आपको सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या। तो अगर आप समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, ठीक है। ये संख्या अगर आप पहले से जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको संख्या को जानना होगा कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्याएं क्या होती है, इसके विषय में आपको जानना होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई लगातार संख्या हो तो उसका योगफल कैसे निकलता है। मीनिंग उसको अगर हम जोड़ना चाहें, लंबी संख्या हो तो हम कैसे निकालते हैं। बाय द वे 2-3 संख्या होता है तो उसको हम बहुत इजीली जोड़ लेते हैं, लेकिन यदि लंबी संख्या हो कि 1 से लेके 25 तक की संख्या को जोड़िए, 1 से लेके 50 तक की संख्या को जोड़िए, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र आता है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है कि 1 से 25 तक की सभी लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो 1 से 25 तक की सभी लगातार संख्याओं का, यहाँ प्राकृत संख्या, यहाँ आपको सम संख्या भी रह सकता है, विषम संख्या भी रह सकता है। तो 1 से 25 तक की सभी लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो फिलहाल अभी हम लोग प्राकृत संख्या के विषय में सीखेंगे। तो इसके लिए करना क्या होता है, देखिए यहाँ होता है क्या ना कि n एक सूत्र होता है कि n तक की लगातार प्राकृत संख्या का योगफल। तो एक सूत्र होता है इसके लिए, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये सूत्र होता है। अब ये n क्या है, n को समझना होगा। यहां आप समझिए कि n इक्वल टू अंतिम संख्या। ठीक है, तो n इक्वल टू अंतिम संख्या का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रश्न में जो अंतिम संख्या लास्ट में जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ 25 तक है, इसका मतलब लास्ट में 25 है। अगर रहेगा 40 तक की तो लास्ट में 40 है, तो n बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस लेकर के आपको अंतिम संख्या का मतलब समझ लेना है कि जो जहां तक की संख्या का बोल रहा है। तो अब चूंकि 1 से 25 तक का बोल रहे थे, इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। इसके लिए लिखते क्या है, तो लिखेंगे कि चूंकि n लगातार n संख्याओं का योगफल, लिखेंगे चूंकि लगातार n संख्याओं का योगफल बराबर, तो बस ये सूत्र लिख देंगे, n इंटू n प्लस 1/2, इसीलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 25 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, n के लिए 25 आ जाएगा, चूंकि लगातार n तक की संख्या के लिए है, तो लास्ट में n है, लास्ट में 25 है, तो n इक्वल टू 25 हो गया। यहाँ लिख देंगे 25 गुना 25 जोड़ 1/2। अब यहाँ 25 गुना 26/2 काट देंगे 13 बार में, और 25 और 13 को जब आप गुना करेंगे तो 325 हो जाएगा, अर्थात यही आपका आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि आप 1 से लेके 25 तक की संख्या को अगर ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, और हो सकता है कोई, मान के चलिए कोई संख्या बीच में अगर छूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको गलत भी हो सकता है। तो इसलिए करके हम इस प्रोसेस का अगर यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत सही आंसर मिल जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं बीच से कोई संख्या दे कि यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालें। तो चलिए एक दूसरा सवाल है कि 15 से 25 तक की सभी लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। वो तो था 1 से 25 तक की, यहाँ है तो आपको 15 से 25 तक की। तो इसको निकालने के लिए आपको ऐसे समझना है, सपोज करिए कि एक रस्सी है, सपोज करिए इतना बड़ा रस्सी है, और इस रस्सी में आपको क्या दिया हुआ है, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दी हुई है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपको दी हुई है, लेकिन आपको चाहिए यहां से लेके यहां तक की लंबाई। तो आप क्या करेंगे,
उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो आप समझ रहे हो ना, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दिया हुआ है 5 मीटर और ये पूरा दिया हुआ है 25 मीटर, तो आपको इतना सा लंबाई चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, हमको 25 में 5 घटा देना है ना। तो चूंकि पूरी रस्सी की लंबाई 25 है और इतने दूर की लंबाई 5 है, तो फिर हमको अगर इतना दूर का लंबाई पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि पूरे में अगर 5 घटा दें तो हमको इतना दूर का लंबाई मिल जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ यूज करना होता है इस सवाल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस, यहाँ जो है जब जहाँ से पूछेगा, जैसे कि मतलब क्या ना कि 15 से 25 है, हमको 1 से पहले 14 तक का निकालना है। यदि रहेगा 10 से 25 तो पहले हमको 1 से 9 तक का निकालना है, ठीक है ना। जहां से पूछेगा उसके एक पहले तक का हम निकाल लेंगे। तो 1 से यहाँ 14 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या कहता है, 14 × 14 + 1/2, ठीक है। तो 14 × 15/2 अर्थात 7 बार में कट जाएगा, तो अर्थात 105 हो जाता है, ठीक है। अब फिर हमको निकालना है 1 से 25 तक, 1 + 2 + 3 + 25। तो फिर देखिए 1 से लेकर 25 तक का फिर यही सूत्र लगेगा। तो उसमें क्या लिखना है, 25 × 25 + 1/2, फिर लिखेंगे 25 × 26/2, इसको काट देंगे 13 बार में, तो 25 × 13 करेंगे 325 होगा। तो अब देखिए आपके पास क्या हो गया, 1 से लेके 25 तक की संख्या हो गया, अर्थात 1 से लेके 25 तक का योगफल आ गया, फिर 1 से लेके 14 तक का योगफल आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 से 25 तक में 1 से 14 तक वाला को अगर घटा देंगे तो अपने आप 15 से 25 तक आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखना होता है, लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे 14 + 15 + 14 नहीं, 15 से शुरू करना है कि आप चूंकि 1 से 14 तक तो उसमें घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 15 + 16 + ... +25 = यहाँ लिखेंगे 325 - 105 अर्थात 220। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को, इस तरह संख्या वाली प्रश्न को आप इजीली हल कर सकते हैं। इसमें और भी संख्या होता है, जैसे कि तो मैंने प्राकृत संख्या के लिए दिखाया। अब इसमें सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए भी सेम यही सब कंडीशन है, उसमें भी सूत्र होता है। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करें कि इस तरह के और भी प्रश्न आपको जानना है, समझना है, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।